हरियाणा सरकार प्रदेश में कृषि के साथ साथ बागवानी क्षेत्र में विकास का मजबूत आधार बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है और किसानों की आय बढ़ाने, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देने तथा आधुनिक तकनीकों को खेतों तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य भर में बागवानी अनुसंधान, उत्कृष्टता केंद्रों और तकनीकी परियोजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। हरियाणा सरकार खेती को परंपरागत दायरे से निकालकर आधुनिक बागवानी और एग्री बिजनेस की ओर ले जाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झज्जर के रैया में अत्याधुनिक बागवानी अनुसंधान केंद्र और मुनीमपुर में बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। साथ ही करीब 75 करोड़ रुपए की 9 विकास परियोजनाएं जनता को समर्पित की। सीएम नायब सिंह सैनी का कहना है कि नए अनुसंधान केंद्रों में फल, सब्जी, फूल और औषधीय पौधों पर आधुनिक रिसर्च होगी। जलवायु के अनुकूल नई किस्में विकसित की जाएंगी, जबकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री, आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक सलाह एक ही मंच पर मिलेगी। इससे उत्पादन बढ़ाने के साथ खेती की लागत कम करने पर भी जोर रहेगा। उद्यान विश्वविद्यालय के अति आधुनिक साथियों बागवानी अनुसंधान केंद्र सहित 9 परियोजनाओं के आज मुझे उद्घाटन करने का आप सबके बीच में अवसर मिला है। साथियों, इन परियोजनाओं पर 75 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत आई है। ये परियोजनाएं इस बादली हलके के इलाके में कृषि एवं बागवानी विकास के साथ साथ शिक्षा व जन सुविधाओं के एक नए अध्याय का साथियों शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री ने बादली विधानसभा क्षेत्र के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की। इनमें 50 बेड का अस्पताल, खेल स्टेडियम, नई सड़कें, 4 लेन बाईपास, फसल खरीद केंद्र, ड्रेनेज, सीवरेज और पेयजल परियोजनाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी और किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यहाँ पर इन सब के लिए जो हमारी ये अधिक उपज देने वाली ये फसलें हैं, इनको विकसित किया जा रहा है। साथ ही इसके साथ औषधीय फसलों की 29 किस्मों को पर रिसर्च भी यहाँ पर साथियों किया जा रहा है। और बादली में उपमंडल में जो उन्होंने कहा है कि 50 बेड के अस्पताल का निर्माण किया जाए, साथियों इसके निर्माण की मैं घोषणा करता हूं। भिंडावार स्टेडियम को आदर्श स्टेडियम का दर्जा देते हुए चरणबद्ध तरीके से इसे आधुनिक सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराई जाएंगी। सड़कों का नवीनीकरण किया जाए। विधानसभा बादली क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की लगभग 70 किलोमीटर की कच्ची सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा और साथियों इसके ऊपर लगभग 52 करोड़ रुपए की साथियों लागत आएगी। सरकार ने बागवानी क्षेत्रों में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का भी खाका रखा है। मेरा पानी विरासत, भावांतर भरपाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई, इजराइल तकनीक आधारित उत्कृष्टता केंद्र और 2738 करोड़ रुपए की सतत बागवानी संवर्धन परियोजना के जरिए किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत बागवानी क्लस्टर, उत्पादक समूह, कोल्ड चेन, माइक्रो इरिगेशन और स्मार्ट फार्मिंग तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथियों, बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य में इजराइल तकनीक आधारित 14 उत्कृष्टता एक्सीलेंस सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। साथियों, आज प्रदेश में किसान भी सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, मधुमक्खी पालन और फूलों की खेती में नए कीर्तिमान साथियों हमारा किसान स्थापित कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि केवल उत्पादन बढ़ाना ये पर्याप्त नहीं है। यदि किसान का उत्पादन उचित मूल्य पर बाजार तक नहीं पहुंचता तो उसकी मेहनत का साथियों पूरा लाभ उसे नहीं मिल पाता है। साथियों, आज भी फलों और सब्जियों का लगभग 20 से 30% हिस्सा खेत से बाजार तक ही पहले ही वो खराब हो जाता है। इसका सबसे बड़ा साथियों कारण है वैज्ञानिक ग्रेडिंग, पैकेजिंग और कोल्ड स्टोर और कोल्ड चेन आधुनिक मार्केटिंग व्यवस्था का अभाव। साथियों, किसान अच्छी फसल पैदा करता है लेकिन कटाई के बाद होने वाले नुकसान और मार्केटिंग
की कमजोर व्यवस्था के कारण उसे उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। साथियों, इस चुनौती के समाधान के लिए हमने गत 5 जून को 2,738 करोड़ रुपए की लागत वाली सतत बागवानी संवर्धन परियोजना की शुरुआत हमने की है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से भी कृषि और एग्री बिजनेस को रोजगार के नए अवसर के रूप में अपनाने की अपील की। हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि आधुनिक तकनीक, अनुसंधान और बेहतर बाजार व्यवस्था के जरिए हरियाणा को देश के अग्रणी बागवानी राज्यों में शामिल किया जाए।